अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये हमारी फ्रीलांस वीज़ा सीरीज़ का लास्ट पार्ट है, तो इंशाल्लाह इसको बस सम अप करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रीलांस वीज़ा क्या होता है, फ्री ज़ोन्स क्या होते हैं, कौन कौन से फ्री ज़ोन्स हैं जो फ्रीलांस वीज़ा ऑफ़र करते हैं, परमिट क्या होता है और इसकी कॉस्ट क्या होती है। और अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, हम सॉरी, वो ये कि इस फ्रीलांस वीज़ा में आप जो है किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस आप किसी को जो है हायर नहीं कर सकते, बिकॉज ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप जो है काम करें, ठीक है। और लेकिन आप अपने डिपेंडेंट्स को जो है, मतलब अपनी वाइफ और किड्स वगैरह को, चिल्ड्रंस वगैरह को जो है आप मतलब आप उनका वीज़ा इशू करवा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, अगर आपको अभी अभी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या फिर रिन्यू करते हैं या फिर 2026 जो अभी आने वाला है, इसमें फ्रीलांस वीज़ा का क्या प्रोसेस होगा। और सबसे पहले ये बात करते हैं कि इससे पहले फ्रीलांस वीज़ा आपको कैसे मिला करता था। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2024 में हैं या फिर 2023 में हैं, मतलब आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले अगर आप इस परमिट के लिए अप्लाई करते तो आपसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं, और किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। आपको जो है आपने बस फ़ी पे की, ठीक है, आपने अपनी बेसिक डिटेल्स दी, इमेज वगैरह दी, और उसके बाद जो है आपको आपका परमिट मिल जाता था, और उस परमिट की बेस पे आपको जो है अपना वीज़ा भी मिल जाता था। कोई डिग्री नहीं, कोई अटेस्टेशन नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, मतलब ईजी पीजी। बट रिसेंटली जो है दुबई जो हमारी मोहरे हैं, GTRFA वगैरह, इन लोगों ने जो है इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन किया है, और पूरा जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है इसको थोड़ा स्ट्रेंथ किया है, ठीक है, स्ट्रेंथन किया है, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अभी इस परमिट को अप्लाई करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक वेब डेवलपर हैं, तो अगर आपको अपना वेब डेवलपमेंट के हवाले से एक परमिट चाहिए, तो अब आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स प्लस आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस है, मतलब अटेस्टेड डिग्री आपकी, प्लस आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी चाहिए होगा, और कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब फॉर एग्जांपल आप जिस क्लाइंट के लिए काम करते हैं, या आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, या फिर आपने जिस क्लाइंट के लिए पहले काम किया है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये सब एज एन एविडेंस आपके साथ, आपकी परमिट, आपके फ्री जोन भी ये रिकॉर्ड मांग सकता है, ये सब चीज़ें। और जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जाएगी उस टाइम पे भी आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आपका पोर्टफोलियो भी मांगेगी, आपने क्या क्या काम किया, ठीक है। अभी मौजूदा हाल ये है कि अगर आप अभी फ्रीलांस वीज़ा होल्ड करते हैं, तो आपका रिन्यूअल में भी ये सारी चीज़ें मांगी जा रही हैं। पहले तो ऐसा होता था कुछ भी नहीं, ना रिन्यूअल में, ना फर्स्ट टाइम, बट दिस टाइम आपको रिन्यूअल में भी ये सारी चीज़ें चाहिए, और अगर आप न्यू परमिट ले रहे हैं जब भी ये सारी चीज़ें चाहिए। और फिलवक्त तो हाल ये है कि कुछ फ्री जोन्स ऐसे हैं जिसमें आपको वो तो वीज़ा डील ही नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ आपको परमिट इशू कर रहे हैं, वो भी ये सारी चीज़ें लेने के बाद। और वीज़ा जो है वो आपको पता है आपको कैसे लेना है, ठीक है, मतलब वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अब वो वीज़ा की जो रिन्यूअल है या फिर न्यू वीज़ा इशुएंस है, वो उसको डील नहीं कर रहे। तो इस परमिट को लेने के बाद आप जो है टाइपिंग सेंटर जाए या कहीं भी जाए, आप उस तरीके से करवाएं। बट ये सारे फ्री जोन ऐसा नहीं कर रहे। कुछ फ्री जोन हैं जिन्होंने वीज़ा का प्रोसेस बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया अपने पास से, सिर्फ वो परमिट और इस्टेब्लिशमेंट कार्ड वगैरह दे रहे हैं। तो कुछ फ्री जोन्स अभी भी ऐसे हैं जो आपको जो है परमिट भी दे रहे हैं और वीज़ा भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये सारी रिक्वायरमेंट्स के साथ। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आप अब ये देखें, ये जो मैंने लास्ट 3 वीडियोस बनाई थी इससे पहले, इस वीडियो को वो सारी वीडियोस जो हैं सपोर्ट करती हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने वो सब किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये सब एविडेंटली एक साथ काम कर रहे हैं। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसको प्रोसेस करें, मुख्तलिफ रीजन्स का आप स्टडी करें और उनसे सारी बातें क्लियर करें। अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसके लिए अप्लाई करें, और इंशाल्लाह आपको अप्रूवल मिल जाएगी, ठीक है। ये इन कंट्री का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आउट कंट्री का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये फ्री जोन्स है, इसकी थोड़ी सी डीलिंग थोड़ी सी अच्छे तरीके से होती है, ठीक है। सो होपफुली अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लाजिम पूछेगा। हम जो है इसको क्वेश्चंस को सम अप करके एक जगह एक ही वीडियो में सारे को रैप कर देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।